नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। वो मत करो जो लोग कहें, वो करो जो आपका दिल और अंतरात्मा की आवाज कहे। जी हां, अंतरात्मा की आवाज जिसके चर्चे हरियाणा की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से लगातार सुनाई दे रहे हैं। इसी अंतरात्मा की आवाज ने हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ से जीती हुई बाजी छीनकर सेहरा बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को पहनाया था। यही अंतरात्मा की आवाज एक बार फिर से राष्ट्रपति चुनाव में सुनने को मिली है। जिक्र है आदमपुर के विधायक कुलदीप बिश्नोई का, जो खुलेआम सीना ठोककर कांग्रेस के खिलाफ और बीजेपी के पक्ष में वोट कर रहे हैं और कांग्रेस महज मूक बनकर तमाशा देख रही है। सवाल यह है कि कांग्रेस की मजबूरी क्या है। मजबूरी की वजह से ही भले ही बड़े से बड़े सियासी दंगल में शिकस्त का सामना करना पड़े, लेकिन फिर भी बगावत से भरी अंतरात्मा की आवाज बुलंद दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि आखिर हो क्या रहा है, और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कोई कुछ भी कहे, हमें हमेशा अपने अंतरात्मा की आवाज ही सुननी चाहिए, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज हमेशा सच्चाई की ओर ले जाती है। दरअसल आज जो हम आध्यात्मिक बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें आजकल हरियाणा की सियासी फिजाओं में सुनने को मिल रही हैं। जी हां, आजकल सूबे की सियासत में अंतरात्मा की आवाज काफी बुलंद है, इतनी बुलंद कि खुलेआम बागी सुर, लेकिन फिर नहीं किसी का डर, यहाँ तक कि कोई एक्शन नहीं। चाहे बार बार सियासी शतरंज में कांग्रेस को शह और मात ही क्यों ना मिलती रहे, बात चाहे हरियाणा के राज्यसभा चुनाव की हो या अब हो रहे राष्ट्रपति चुनाव की, आदमपुर विधायक कुलदीप बिश्नोई के अंतरात्मा की आवाज के चर्चे सूबे की फिजाओं में हर जगह सुनने को मिले, और इसका असर भी दिखा था जब कांग्रेस प्रत्याशी चारों खाने चित और बीजेपी प्रत्याशी का राज्याभिषेक हुआ। कांग्रेस की इतनी बड़ी हार पर पार्टी ने कुलदीप बिश्नोई को पद मुक्त तो कर दिया, लेकिन पार्टी से बर्खास्त नहीं किया है। भले ही राष्ट्रपति चुनाव में अपने ही विधायक का वोट विपक्षी उम्मीदवार को ही क्यों न पड़े। आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई ने राष्ट्रपति चुनाव और बीजेपी नेताओं से मुलाकात पर जनता टीवी से जब खास बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में अंतरात्मा के आधार पर वोट डाला है। कुलदीप बिश्नोई जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, राष्ट्रपति चुनाव में आपने दिल्ली में वोट डाला है, सर क्या कारण रहे और किसको सर वोट डाला, अगर आप बताना चाहें। नहीं, वोट तो इंडिया में कहीं भी डाल सकते हैं, हमारा कानूनी अधिकार है, और मैंने अंतरात्मा के हिसाब से वोट डाला है। वहीं बीजेपी नेताओं से मुलाकात पर कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि जल्द पता चल जाएगा कि क्या फैसला होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस से मेरी नाराजगी अभी तक वैसी है जैसी पहले थी। सर, पिछले दिनों आपकी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ हुई थी, जेपी नड्डा के साथ, अमित शाह के साथ हुई थी, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि उसको लेकर भी आपका कोई बयान जो है अभी तक निकल कर सामने नहीं आया। बहुत जल्दी पता लग जाएगा आपको। सर, क्या पता लग जाएगा, अगर आप थोड़ा स्पष्ट। इसके बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा, बहुत जल्दी आपको बता पाऊंगा। सर, इसके अलावा पिछला हमने देखा था कि राज्यसभा चुनाव में आप कांग्रेस से हटकर कहीं ना कहीं चलते हुए नजर आ रहे थे। इस बार किस तरह की राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में आपकी रणनीति जो है रही है? रणनीति मेरी वही है, अभी तक नाराजगी मेरी अभी तक वही है जो पहले थी। ये कुलदीप बिश्नोई के लिए शायद कांग्रेस का मोह ही है, जिसके लिए हार भले ही कबूल है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई का साथ छोड़ना मंजूर नहीं। फिर चाहे राज्यसभा चुनाव में नुकसान हो या राष्ट्रपति चुनाव में, बगावत और नुकसान कबूल है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई को पार्टी से बर्खास्तगी मंजूर नहीं। इसलिए कांग्रेस को सब कबूल है, अंतरात्मा की आवाज भी। जनता टीवी के लिए दिल्ली से स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट। अंतरात्मा की आवाज एक बार फिर से सुनाई दी है, लेकिन उस अंतरात्मा की आवाज को लेकर कांग्रेस क्या कुछ कर रही है, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी के जहन में क्या है वो भी समझना होगा। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र नेहरा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। केवल ढींगरा साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। राजेंद्र जादौन जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। केवल ढींगरा साहब, चर्चा को शुरू करें उससे पहले एक बात, पिछले कुछ दिनों से, महीनों से जब भी मैं आपसे पूछता हूं, आप कहते थे नाम पता चलेगा तो बता देंगे। आज शायद नाम तो पता चल गया है। जी देखिए, बिल्कुल थोड़ी सी आवाज तो आ गई, नाम की पता भी चल गया, लेकिन अब जो आवाज आ रही है उससे ये भी पता चलना चाहिए कि हमारी हाईकमान पे आवाज वो पहुंची या नहीं पहुंची। अगर पहुंच गई तो वो भी उसके ऊपर जो है फैसला करेंगे। वो तो मैंने उस दिन भी कहा था आपको कि जो भी फैसला होगा वो हाईकमान ही फैसला लेगी,
कि कौन आदमी किस तरह से है। जिस तरह से आपने कुलदीप बिश्नोई जी का सारा ये चलाया और इसको उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज बताया, तो ये आदमपुर की जो जनता है उसकी अंतरात्मा से, उसकी आवाज से ऊपर हो गई इनकी अंतरात्मा की आवाज। तो जब ये अंतरात्मा की आवाज जनता से, जो आदमपुर की जनता थी, उनसे धोखा दे रहे हैं, तो फिर अपने आप ही समझ में आ जाएगा और जनता अपने आप हिसाब ले लेती है, क्योंकि जनता ने जिताया है जिस आदमपुर की, वही हिसाब भी ले लेंगे कि अब अंतरात्मा की वोट के हिसाब से चलना है या जिसको हम वोट किस पार्टी को दे रहे हैं उसके हिसाब से चलना चाहिए था। ढींगरा साहब, कांग्रेस के बहुत सारे जो वर्कर होंगे, काडर जो है वो दिन रात मेहनत करता होगा पार्टी के लिए, हरियाणा में भी, वो जब ये सब देख रहा होगा, जब ये सब देखता होगा, उसके दिल पर क्या बीतती होगी। एक पार्टी जिसका विधायक बार बार अंतरात्मा की आवाज पर वोट डाल रहा है, पार्टी बेबस है, पार्टी लाचार है, पार्टी मूक दर्शक बनी हुई है, पार्टी एक्शन लेने की स्थिति में नहीं है। कम से कम उस वर्कर के बारे में तो सोचिए सर, आप एक्शन नहीं ले पा रहे। देखिए एक्शन तो हमने उनपे ले लिया, हमने उनपे एक्शन ये ले लिया कि वो जितने पदों पे थे उनको उन पदों से मुक्त कर दिया। अब रही जनता ने और हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, जिन्होंने भी उनको वोट दी और दिलवाई, वो बड़े अंदर से परेशान होंगे और वो दुखी भी होंगे। लेकिन अब जिस एमएलए ने अपनी लोगों की आवाज छोड़कर अंतरात्मा की आवाज सुनना शुरू कर दी, तो अब वहां पे परेशानी तो है उन लोगों को। सर वो बार बार सुन रहे हैं ना, एक बार सुना होता तो समझ आता। सुनिए, अब इसके आगे बोल रहा हूं ना, इसके आगे ये है कि अब जो होगा, अगर वो पार्टी छोड़ते हैं, कुलदीप बिश्नोई जी अगर पार्टी को अलविदा करते हैं, जैसा कि आप दिखा रहे हैं कि वो बीजेपी से अपनी बलगैयां कर रहे हैं, उनसे अपना मिल रहे हैं, अगर वो पार्टी से अपने आप को पदमुक्त करते हैं, तो नेचुरली वहां पे इलेक्शन दोबारा होगा और इलेक्शन दोबारा होगा तो उसी जनता के पास उनको वोट लेने के लिए अगर वो लड़ते हैं तो जाना पड़ेगा, अगर वो नहीं लड़ते तो नया आदमी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आएगा वहां पे, तो अपने आप ही जनता जवाब देगी इस बात का। लाचार तो कांग्रेस पार्टी दिख रही है ना सर, देश की सबसे पुरानी पार्टी, इसमें 50 साल तक देश में राज करने वाली पार्टी एक विधायक पर फैसला नहीं ले पा रही, वो लगातार पार्टी के खिलाफ जो है अपनी अंतरात्मा की आवाज को। ऐसे करिए वरुण जी, आप बता दीजिए आपकी मन क्या कहता है कि कांग्रेस पार्टी क्या उसके ऊपर नहीं, कांग्रेस पार्टी मेरे मन के हिसाब से थोड़ी चलेगी सर, ना मैं राजनेता हूं। तो फिर मैं आपको बता तो रहा हूं ना जी। हाँ। अब उनको लोगों ने जब मैंडेट दिया, वो 5 साल के लिए चुने गए, क्या तो कांग्रेस में रहकर कांग्रेस के खिलाफ काम करना ये चलता रहेगा? है तो वो कांग्रेस में ही ना, विधायक तो कांग्रेस के ही है ना, कांग्रेस के खिलाफ वो कर रहे हैं ना काम। लेकिन उनके ऊपर एक्शन जो है, आज माकन जी ने कोर्ट के अंदर जाके एक एप्लीकेशन लगाई है, वो कोर्ट के अंदर गया मामला। अब कोर्ट इस बारे में न्यायालय फैसला करेगा ना कि कौन आदमी किस तरह से घुमा रहे हैं आप, ढींगरा साहब घुमा रहे हैं आप। मैं बता दूं वो कोर्ट में किस लिए गए हैं। उनका ये कहना है कि जिस समर्थित उम्मीदवार को वोट डले हैं उनमें से एक वोट पर अजय माकन, उनकी टीम को ऑब्जेक्शन था, उस ऑब्जेक्शन को चुनाव आयोग ने ओवर रूल किया है, चुनाव आयोग के उस फैसले के खिलाफ वो कोर्ट में गए हैं। कुलदीप बिश्नोई से उस फैसले का लेना देना नहीं है। मान ली बात मैंने, लेकिन सारे चुनाव की प्रक्रिया की बात तो आ गई ना। ठीक है। और वो जो जिस आदमी के नाम की बात गई है, वो भी जेजेपी का जो विधायक, जो जेजेपी का जो विधायक जिसकी चर्चा चल रही है कि उसने भी अपने अंतरात्मा की आवाज से कुछ ना कुछ किया है और उसकी भी वोट रद्द हुई है, लेकिन वोट रद्द हुई है कि नहीं हुई है वो भी उसके बीच में आएगा, क्योंकि कोर्ट न्यायालय के पास जब जाता है तो सारी चीजें खुलती है, जो चीजें कुछ लोगों ने बंद भी कर रखी होंगी वो भी सामने आ जाएगी। तो उसकी क्लैरिटी आने के बाद भी क्या मामला रहता है, वो सारी बात कोर्ट पे जाएगी और कोर्ट से क्लियर होगी। जी विजेंद्र नेहरा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे? भाई अंतरात्मा की आवाज पे वोट डल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो है फिलहाल एक्शन नहीं ले पा रही है। देखिए वरुण जी, मुझे ऐसा लगता है कि आज बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, इन लोग पहले से ही जानकारी थी कि जानबूझकर के लोग नहीं बता रहे थे। जिस तरह से केवल जी बार कह रहे हैं कि आवाजें आ रही थी,
आज वो सारी आवाजों को खुद अजय माकन जी ने स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैया मोरी किरण चौधरी ने माखन खायो। इसका मतलब अकेली किरण चौधरी जी ने माखन नहीं खाया था। इनके विवेक बंसल जी के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। किरण चौधरी जी का भी स्पष्ट रूप से नाम लिया है अजय माकन जी ने कि इनकी गलती के कारण राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को हार मिली। और ये बलि का बकरा किसको बना रहे हैं? बलि का बकरा अकेले कुलदीप बिश्नोई जी को बना रहे हैं, जबकि बराबर की दोषी किरण चौधरी जी और अजय बंसल जी हैं, जिस तरह से आज अजय माकन जी ने कहा है। तो इन लोगों को मुझे लगता है कि समानता के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने अकेले कुलदीप जी को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी जिस तरह से अपने हकों की आवाज, अपने अंतरात्मा की आवाज की लगातार बात कर रहे थे। और आज राष्ट्रपति के चुनाव में भी वरुण जी, ज्यादातर राज्यों से ये खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर विधायकों ने आत्मा की आवाज सुनकर के एनडीए के समर्थित उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, जो पहली आदिवासी गरीब महिला हैं, उनके पक्ष में मतदान करने का काम किया है। जो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर आत्मा की आवाज को सुन लेता है, ना वो कांग्रेस के साथ रहता है, ना उसके पक्ष में वोटिंग करता है। अगर हम कुलदीप बिश्नोई की बात करें, दूसरी बार अंतरात्मा की आवाज पर वो वोट डाल रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं यहाँ पर केवल ढींगरा साहब कि भाई वो आदमपुर की जनता के साथ उन्होंने एक तरह से गलत किया है। आदमपुर की जनता ने उन्हें कांग्रेस के तौर पर चुना था और उसे छोड़कर वो अपनी तरफ से वोट डाल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने तो 90 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, उनमें से कितने जीत के आए थे? 30-31 उम्मीदवार जीते। तो ये कांग्रेस की जीत नहीं है, ये कुलदीप बिश्नोई जी की अपनी जीत थी। उनके क्षेत्र की जनता ने कुलदीप बिश्नोई जी को जिताया क्योंकि पुराना गढ़ था उनका। उनके पिताजी ने उल्टा कांग्रेस को खड़ा करने का काम किया। कांग्रेस ने भजनलाल जी या कुलदीप जी को नहीं बनाया, बल्कि उन दोनों पिता पुत्र ने कांग्रेस पार्टी को हरियाणा के अंदर बनाने का और खड़ा करने का काम किया। तो आदमपुर की जनता ने कुलदीप जी को चुना और कुलदीप जी ने अपनी अंतरात्मा के आवाज पे अपने राज्यसभा के अपने प्रत्याशी को चुना। उसमें कौन सी बड़ी बात है? जनता ने उनको चुना, जनता ने अपना अधिकार उनको दे दिया। अब जो उनको ठीक लग रहा है अंतरात्मा की आवाज के अनुसार, आगे वो काम कर रहे हैं। आगे फिर चुनाव लड़के देख लीजिए। आपने तो 90 क्षेत्रों में टिकट दी थी ना एमएलए की, वहां से कितने लोग जीत के आए? आपके 30-31 लोग जीत के आए। तो कांग्रेस ने थोड़ी जिताया सबको। कुलदीप बिश्नोई जी अपने दम पे जीत के आए थे। उनके पिताजी की परंपरागत वो सीट है, इसलिए जनता के आशीर्वाद से वो जो जीत के आए, अपनी आत्मा की आवाज सुन के उन्होंने वोट की। और इस बार मैं आपको बताना चाहूंगा वरुण जी कि हमारी जो पहली आदिवासी महिला है द्रौपदी मुर्मू जी, वो ऐतिहासिक वोटों के साथ में जीतेंगे। 21 तारीख को नतीजे आएंगे। और इसके साथ साथ जो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हमने गरीब के बेटे, किसान के बेटे जगदीप धनखड़ जी को बनाया है, वो मुझे लगता है हरियाणा प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, राजस्थान के अंदर तमाम जगह पे, क्योंकि जाट आरक्षण आंदोलन में उन्होंने जिस तरह से राजस्थान के अंदर जाटों को आरक्षण दिलाने का काम किया, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया था। उनको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का जो उम्मीदवार बनाया है भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने, ये बहुत बड़ा काम किया है। और जो ये कांग्रेस पार्टी के मेरे मित्र हैं, इनको तो समर्थन करना चाहिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो समाज की बात करते हैं, अब उनको खुल के आगे आना चाहिए, उनको समर्थन करना चाहिए। वो क्यों नहीं करने समर्थन? मुझे लगता है ये लोग वहां पे भी, उपराष्ट्रपति में भी एक विपक्ष में उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। तो जो समाज है वो देख रहा है इस चीज को, समाज माफ नहीं करेगा आपको केवल ढींगरा जी। जी, राजेंद्र जादौन जी के बाद एक बार चलते हैं। जादौन साहब, भाई एक बार फिर अंतरात्मा की आवाज पर कुलदीप बिश्नोई ने वोट डाला है। कांग्रेस इतनी लाचार क्यों दिख रही है कि एक व्यक्ति बार बार पार्टी में है, अभी कांग्रेस में है, पार्टी के खिलाफ जा रहा है, लेकिन पार्टी एक्शन नहीं ले पा रही? नहीं, वो देखिए, अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी अंतरात्मा को दबाकर भी चल रहे हैं कि पार्टी बारे में फैसला कर क्यों नहीं पा रहे। वो कांग्रेस कहना चाहते हैं, भारतीय जनता कहना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से मतदान कर रहे हैं उससे लगता है कि वो कांग्रेस से नाखुश है। तो कांग्रेस के बारे में फैसला क्यों नहीं कर पा रहे, कांग्रेस फैसला क्यों नहीं कर पा रहे? और मुझे लगता है कि वो अपनी विधानसभा सदस्यता को बचा के रखना चाहते हैं, इसलिए अपना फैसला नहीं कर पा रहे। वो करियर के बारे में अगर तो अंतरात्मा की आवाज करते रहेंगे। 2 मौके थे जिसमें नहीं, देखिए, मेरी नॉलेज में अभी ये बात नहीं है, ठीक, लेकिन चलो मैं इसको चेक करूंगा, तब मैं अभी इस पे तभी कमेंट कर पाऊंगा। पर जहां तक इस्तीफे का सवाल है, क्योंकि वो सुबह तो आए हुए थे आज और उन्होंने अपनी वोट भी कास्ट किया है, तो अभी ये नहीं मालूम कि उन्होंने इस्तीफा दिया है या किस तरह से। आप भी सूत्रों के हिसाब से चला रहे हैं तो क्लैरिटी हो जाएगी इसकी बात की भी। मेरे को पता नहीं है कि लेकिन क्या कारण रहे। चलिए, मैं वापस उसी मुद्दे पर आता हूं सर। ये आपकी ओर से एक्शन ना ले पाना, मतलब खुद ऐसा लग रहा है कुलदीप बिश्नोई चाहते हैं कि एक्शन हो, लेकिन आप लोग ले नहीं रहे हैं। देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं, इसमें एक्शन लेने की बात वही है
कि जहां तक हमने उनको सारे पदों से उनको पद मुक्त कर दिया, अब वो 5 साल के लिए एमएलए के लिए चुने गए थे। अब क्योंकि अगर हम उनको पार्टी से निकालते हैं तो एमएलए से निष्कासित करते हैं, तो एमएलए तो फिर भी रहेंगे, वो तो कांग्रेस से निष्कासित हो जाए, निर्दलीय हो जाएंगे। तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। वो खुद अपनी पार्टी छोड़ के कहलाएंगे कांग्रेस के विधायक ही, कांग्रेस के विधायक ही कहलाएंगे, आपके विरोधियों की तारीफ करेंगे, उनके पक्ष में वोट डालेंगे। आपको मैं वही बात कह रहा हूं कि हम उनको ये कहते हैं कि वो छोड़े पार्टी, और पार्टी छोड़े, पद छोड़े, और दोबारा जनता के बीच में जाए, जिस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं लड़े, हमें क्या दिक्कत है। हम तो सीधे शब्दों में वर्ड कह रहे हैं उनको कि आप अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर अपनी बात अपने समझ नहीं रहे पार्टी को अपना, तो आप पार्टी छोड़ दीजिए और दूसरी पार्टी में जिसमें जाना चाहते हैं आप स्वतंत्र हैं। आप रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं छोड़ दीजिए, आप निकालें, आप रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं वो छोड़ दें। अगर हम निकालते हैं तो भी वो एमएलए रहेंगे ना। आप भी वरुण जी जो मेरे से पूछना चाहते हैं उसी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। नुकसान मंजूर है, बर्खास्तगी नहीं। हम अपने कांग्रेस अनुशासनहीनता मंजूर है, अनुशासनहीनता मंजूर है पार्टी को, अनुशासनहीनता मंजूर है पार्टी को। नो, अनुशासनहीनता बिल्कुल मंजूर नहीं है, तभी हमने उनको उनके सभी पदों से मुक्त कर दिया है। और हम ये चाह रहे हैं कि वो अपनी आत्मा से पार्टी छोड़े और जिसमें जाना चाहते हैं पार्टी में जाए। मतलब बचा हुआ जो 2 साल का समय है, किसी को धक्का नहीं करते। बचा हुआ जो 2 साल का समय है उसमें वो कांग्रेस के खिलाफ लगातार चलते रहे, पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम एक्शन भी लेंगे, एक्शन हाईकमान लेता है हमारा। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, क्योंकि मैं तो हरियाणा का प्रवक्ता हूं, मैं इस बात को कह सकता हूं कि वो अगर कहीं भी जाना चाहें, क्योंकि मैं आधिकारिक रूप से कहता हूं कि वो जहां जाना चाहें जाएं, वो स्वतंत्र है। अगर उनको कांग्रेस अच्छी नहीं लग रही तो वो स्वतंत्र है, जहां मर्जी जाए। फिर वो कांग्रेस में क्यों रहना चाहते हैं, आप उनसे सवाल कीजिए ना ये वाला। नहीं, उनसे तो हम सवाल कर ही रहे हैं। विजेंद्र नेहरा जी, आप वो सुन लें, आप सुने, आप वो 1 to 1 सुने। नहीं, सवाल उनसे भी पूछा जा रहा है भाई। हम इस बात का जवाब बाद में देंगे। क्यों देंगे बाद में? सवाल तो पूछा ना, सवाल पूछा ना, कन्फ्रंट तो किया ना, फिर आपने पूछा, हमने अपना फर्ज निभाया। पूछा लेकिन वो जवाब दिए बगैर, अब वो नहीं दे रहे जवाब, तो उसमें जबरदस्ती किसी से नहीं होती ना। ढींगरा साहब आप भी जानते हैं, विजेंद्र नेहरा जी। मैं कह रहा हूँ हम भी कैसे किसी से जबरदस्ती करेंगे ना, ये तो जनता बताएगी इनको। जनता ऐसे धोखेबाजों को जवाब देती है। भाई आप लोग ये कैसा अवसर तलाशते हैं कि एक नेता कांग्रेस में है, लगातार उनके खिलाफ है, लेकिन आप भी शामिल नहीं कर रहे हैं। जनता ही तो जवाब देती है ना धोखेबाजों से। देखिए वरुण जी, देखिए अभी जहां तक मेरी जानकारी है, कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस के विधायक हैं और कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि उनको पार्टी से बाहर निकाल सके। क्योंकि मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का जिनको ये गांधी खानदान जो नेतृत्व है इनका, वो भी कहीं ना कहीं मानता है कि कुलदीप बिश्नोई की बातों में तो दम है, वो बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के दबाव में इस समय ये लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि जो गांधी खानदान है वो जानबूझ के उनको नहीं निकाल पा रहा है, क्योंकि वो भी मानते हैं कुलदीप बिश्नोई की बात ठीक है। और जहां तक बात कुलदीप बिश्नोई करते हैं जो बात, अरे सुन लीजिए भैया, आपके बीच में नहीं बोला था मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए। जहां तक मुझे लगता है कि जो गांधी खानदान है कांग्रेस पार्टी का, वरुण जी, अरे भैया आप अरे मैं बता रहा हूँ ना भैया, मैं कारण बता रहा हूँ, सुन लीजिए। अरे मैं कारण बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए। अरे मैं कारण बता रहा हूँ, सुन लीजिए। मैंने कैसे सोचा, सुनिए, अरे सुनिए भैया, सुनिए। देखिए वरुण जी, मैं इनके बीच में नहीं बोला था, इस तरह से डिबेट खराब ना करिए। देखिए मुझे लगता है वरुण जी, कहीं ना कहीं गांधी खानदान को, आपके पास आऊंगा, एक बार वो बात कंप्लीट कर लें। मैं कंप्लीट कर लेता हूँ ढींगरा जी। जहां तक मुझे लगता है गांधी खानदान भी मानता है कि कुलदीप बिश्नोई की बातों में दम है, क्योंकि जब उन्होंने अभी कहा कि 2009 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने, अरे बता रहा हूँ ना कारण भैया, अरे बता रहा हूँ ना, लीजिए एक एक करके बोले। ये क्या तरीका है ये? अच्छा, अरे आप बात कंप्लीट कर लें, आप रिस्पॉन्ड कर देना। अरे आप कांग्रेस के बुजुर्ग नेता, सुन लीजिए, थोड़ा सा अपनी उम्र का ध्यान रखिए। नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर नहीं। अरे केवल जी सुन लीजिए थोड़ा सा, नहीं आप उम्र में मेरे से बहुत बड़े, इसलिए कह रहा हूँ, सुन लीजिए। आप देखो बीच में ठीक नहीं लगता बोलना, मैं आपको फिर कुछ बोलूंगा बुरा लग जाएगा, मैं नहीं बोला था आपके बीच में, सुन लीजिए ध्यान से। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरा रीजन और मेरा तर्क ये है कि जब कुलदीप बिश्नोई जी ने सवाल उठाया, कुलदीप बिश्नोई जी ने जब सवाल उठाया कि 2009 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा
2009 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस पार्टी ने फ्री हैंड देने का काम किया था, वो अपने दम पे सरकार नहीं बना पाए। 2014 में फ्री हैंड देने का काम कांग्रेस पार्टी ने हुड्डा साहब को किया था, वो अपने दम पे सरकार नहीं बना पाए। 2019 के अंदर कांग्रेस पार्टी ने फ्री हैंड देने का काम किया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, उस समय भी वो सरकार नहीं बना पाए। तो जब जब कांग्रेस पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड देने का काम किया है, उन्होंने कांग्रेस के नैया को डुबाने का काम किया है। और इसी कारण से गांधी खानदान ये मानता है, ये गांधी खानदान मानता है वरुण भाई, कि कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई की बातों में दम है, इसीलिए उसको पार्टी से बाहर नहीं निकाला जा रहा है। अगर वो मानते की बातों में दम नहीं है तो कुलदीप बिश्नोई को पार्टी से अभी तक बाहर निकाल दिया जाता। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो मानता है कि कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये मानता है कि कुलदीप की बातों में दम है। हुड्डा साहब को जब फ्री हैंड दिया जाता है तो वो कांग्रेस पार्टी को डुबोने का काम करते हैं, नहीं तो उनको इन्होंने बाहर क्यों नहीं निकाला। देखिए, इनमें दम नहीं है कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में इतना दम नहीं है कि ये कुलदीप बिश्नोई पर कार्रवाई करके दिखाएं। और जहां तक हमारी बात है, मैं बताऊं वरुण जी, आज भी कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, आज भी कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। और ये देखिए, इस तरह से घबराए हुए हैं, इनको पता ही नहीं है। आप मुझे बताइए क्या गलत है? जब जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड मिला, कांग्रेस गड्ढे में गई है नहीं गई है बताइए? कांग्रेस गड्ढे में गई है नहीं गई है बताइए मुझे? आज तक उन्होंने अपने दम पे सरकार बनाई हो तो मुझे बताइए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, जब जब उनको फ्री हैंड मिला, अभी देख लीजिए, अभी लेटेस्ट आप देख लीजिए, जब जब उनको फ्री हैंड मिला है हुड्डा साहब को, उन्होंने कांग्रेस को डुबाने का काम किया है, कांग्रेस पार्टी को गड्ढे में ले जाने का काम किया है। यही कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी चाह करके भी उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है, चाह करके भी उनको बाहर नहीं निकाल पा रही है, क्योंकि इनके शीर्ष नेतृत्व को लगता है, गांधी खानदान को, कि कुलदीप बिश्नोई की कई बातों में दम है। हुड्डा साहब को जब जब फ्री हैंड दिया, उन्होंने गड्ढे में कांग्रेस पार्टी को गिराया है। और अब मैं एक सवाल और करता हूं वरुण जी, मेरा एक सवाल है, आज तो खुल करके नाम ले दिया इनके अजय माकन जी ने कि किरण चौधरी की गलती थी, और वोट देखने के बावजूद भी जो नहीं उसको बता पाए विवेक बंसल की, इनके प्रभारी की और किरण जी की गलती पे इन्होंने कुछ क्यों नहीं किया? मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। आपने कुलदीप बिश्नोई पे, आपने उनको पदों से मुक्त करने का काम किया, आपने किरण चौधरी पे कार्रवाई करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई? आपने विवेक बंसल जी पर कार्रवाई करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई? आप क्यों उनके साथ में भेदभाव कर रहे हैं? एक नेता का इतना अपमान करेंगे, उसके बाद भी उम्मीद करेंगे कि वो आपके साथ रहेगा। आप उनको मिलने का समय तक नहीं देते हैं, बात बराबर हो गई ना, मिलने का समय तक नहीं देते हैं। विवेक बंसल पे कार्रवाई हो रही है, किरण चौधरी जो नाम उन्होंने लिया अजय माकन ने, ना उन पर कार्रवाई हुई है, ना फिर कुलदीप बिश्नोई को बाहर किया, यानी पार्टी तो बराबर चल रही है ना सबको लेकर। क्यों ढींगरा साहब? मैं वही बता रहा हूँ वरुण जी कि इनमें हिम्मत नहीं है, इनमें ताकत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक, देखिए कांग्रेस पार्टी एक मरी मराई, रुक जाए एक मिनट, अब ये खत्म होने की, रुक जाए। नहीं वरुण जी, मैं रुकूंगा नहीं, प्लीज नहीं सर, ऐसा ना करें ना, नहीं विजेंद्र जी, मैं इनको बोलना सिखाऊंगा बीच में कैसे बोलते हैं, मैं दिखाऊंगा। मेरा आग्रह है, आप मेरी डिबेट में अक्सर आते हैं, ऐसा ना करें, आपने बिल्कुल ना करें, आग्रह क्यों नहीं किया? आपने इनसे आग्रह क्यों नहीं किया? मैं सबसे आग्रह कर रहा हूँ, नहीं मेरा प्रयास, नहीं मेरा प्रयास सबसे है। ढींगरा साहब, अब आपके सवाल का जवाब तो ले लूं, पब्लिक जवाब चाहती है ना सर, चलिए आप रुक जाए, कि मुझे ये जवाब ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ, एक बार राजेंद्र यादव जी के पास चलता हूँ, रुक जाए, ठीक है, रुके, नारा साहब गुजारिश है, विजेंद्र जी रुक जाए, विजेंद्र जी रुक जाए, मैं एक बार मैं जादौन जी के पास चलता हूँ। जादौन जी, भाई पार्टी कार्रवाई तो किसी पर नहीं कर रही, अब तो नाम अजय माकन भी नाम ले रहे हैं, किरण चौधरी का हो या विवेक बंसल का हो कि उन्हें जवाब देना चाहिए, तो कांग्रेस कार्रवाई कर क्यों नहीं पा रही? एक नजीर पेश क्यों नहीं कर पा रही? सर ऑडियो नहीं आ रहा है आपका, देखें कहीं म्यूट तो नहीं है। हाँ बोलिए। तो इसको करना चाहती है ताकि एक सदस्यता, एक मेंबर जुटता बनी रहे, तो कांग्रेस के जी यही है। अब कुलदीप बिश्नोई यही है, तो हटाया गया लेकिन पार्टी नहीं किया गया, तो कांग्रेस की उस स्थिति में नहीं बहुत सख्त एक्शन ले। हालांकि अंदर से कांग्रेस असंतुष्ट है, और जो लोग इस तरह का करते हैं पार्टी के प्रति विद्रोह है, इससे कांग्रेस को खुश तो हो नहीं सकती, ये तो निश्चित है, लेकिन वो सख्त लेने की स्थिति। ठीक है ढींगरा साहब, अब आपने सुना, भाई वो कह रहे हैं आप किसी पर भी एक्शन नहीं ले पा रहे, क्या मजबूरी है? अब तो नाम भी सामने आने लगे हैं धीरे धीरे। देखिए, हमारी हाईकमान एक्शन लेगी, जिसपे भी लेना होगा, जिसपे ठीक समझेंगे, जो इसमें सम्मिलित है, हाईकमान एक्शन। अरे रुके ना प्लीज, हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। अरे जवाब तो ले लूं, आपने एक सवाल पूछा है, आपने एक सवाल पूछा, जवाब तो ले लूं मैं, पब्लिक को समझ तो आए। अरे आपने एक सवाल पूछा है ना,
आपके सवाल का जवाब तो मिले, पब्लिक को समझ तो है, ऐसा ना करें। इन्होंने अरे आप वॉक ओवर दे रहे हैं उनको ऐसा करके, आप ही वॉक ओवर दे रहे हैं। डींगरा साहब जवाब दें। अरे उनके पास जवाब नहीं है, नहीं कर जी, सकते। अरे रुकिए तो सही, जवाब लेने तो दीजिए। मैं तो बड़े सीधे शब्दों में ये बात कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी जिसने कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाया उसके खिलाफ। सामने खड़ा होकर के इनको, अरे नेहरा जी प्लीज, नेहरा जी रुकिए, विजेंद्र नेहरा रुकिए, रुक जाइए, विजेंद्र नेहरा ना करें ऐसा, रुकिए, जवाब लेने दीजिए। डींगरा साहब बोलिए। वरुण जी, जिसने भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम किया उसका कांग्रेस पार्टी अपने आप संज्ञान लेती है और हाईकमान उसका संज्ञान बराबर लेती है, और उसको समझ भी आ जाएगा कि उस पार्टी हाईकमान ने फैसला क्या लिया। अभी आज ही बात आई है तो आज ही फैसला थोड़ी हो जाएगा। आपको पता उस बात के ऊपर किरण चौधरी ने क्या रिएक्शन दिया है, पता होगा आपको डींगरा साहब? क्या दिया जी? उन्होंने कहा है कि अजय माकन लगातार कई चुनाव हारने की वजह से अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वो ये कह रही है कि अजय माकन को किसी ने सिखा के भेजा है ये सब बोलने के लिए। नहीं देखिए, मैं तो किसी पे कोई कमेंट नहीं करता। हाईकमान इस बारे में अपने आप सारी चीजों आप कमेंट नहीं करते, हाईकमांड एक्शन नहीं लेता। सारे कमेंट्स को भी हाईकमान देख रही है, फैसला हाईकमान ने ही करना है। और जल्दी आप कमेंट नहीं करते, आप कमेंट नहीं करते, हाईकमांड एक्शन नहीं लेता। मैं खुद नहीं कर सकता ना कि मैं तो कह रहा हूं आप कमेंट नहीं कर सकते, हाईकमांड एक्शन नहीं ले पा रहा। मैं कह रहा हूं कि मैं अभी जब तक एक्शन नहीं होता कैसे कमेंट करूंगा? नहीं, मैं तो दोनों को बता रहा हूं, मैं तो दोनों परिस्थिति बता रहा हूं कांग्रेस की। सर जब हाईकमान एक्शन लेगी तो कमेंट भी करूंगा ना मैं आपको। चलिए ठीक है सर, इंतजार करेंगे। आपने कहा था नाम सामने आएगा तो बताऊंगा, नाम सामने आया तब भी आप थोड़ा सा इधर उधर कर रहे हैं। चलिए कुछ और नहीं, मैं इधर उधर नहीं कर रहा। नाम सामने आ गया तो हाईकमान देखेगी ना। ठीक है, मैंने कोई नाम से गुरेज किया, जिस दिन एक्शन होगा उस दिन आपको कमेंट के लिए जरूर बुलाएंगे। बिल्कुल ठीक है। डींगरा साहब आपका, जादौन साहब आपका और विजेंद्र नेहरा जी जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुलदीप बिश्नोई फिर से चर्चा में है, फिर से अंतरात्मा की आवाज पर वोट डाली है, फिर से उन्होंने बातें दोहराई हैं, लेकिन इस सब फिर से के बीच में कांग्रेस फिर से वहीं की वहीं है। वो सब कुछ देख रही है आखिर कब तक ये चलने वाला है। यहां रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।